So hi guys, this is Learning with Ganesh, and today we will continue class 10 8.1 trigonometry. I think in the previous video we have done till 7, not till 7, we have done till 6. Now today we will try to complete this exercise in this episode from 7 to how many sums are there we will do. Trigonometry 8.1. So we are doing from it's a 10th class का है trigonometry and 8.1 का exercise है. But before doing this, before watching this, please keep textbook along with you because I have to copy it all, so it takes some time. Okay, so to save the time, just I'm requesting you to please open your textbook 8.1 question number 7. What is question number 7? Question number 7, if cos theta is equals to 7 by 8, 7 by 8, then what we have to find? We have to find 1 plus sine theta and 1 minus sine theta. I think two sums are there, divided by 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. This we have to do. Only one condition is given, cos theta is 7 by 8. So with the help of this you have to evaluate this equation. Now how? See here cos theta is given. Now cos cot, what is this? Suppose what is this? Cot, sorry. It's cot theta. Okay, cot theta. Cot theta दे दिया 7 by 8. Now here we have, with the help of this we have to find out first sin theta का वैल्यू निकालेंगे, cos theta का भी वैल्यू निकालेंगे. So cot theta क्या होता है? Cot किसका उल्टा होता है? It's a reverse of tan. Tan का उल्टा होता है. Tan क्या होता है? Turns partially blue. P by B. That is P by B. ये होगा B by P हुआ तब ये B by P. That means ये जो 7 by 8 है ये B है, ये P है, isn't it? B by P. तब हमको क्या नहीं मिला? H नहीं मिला, तो H हमको निकालना है. H क्या होगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. हम डायरेक्ट आंसर कर दे रहे 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 8 8 जा 64 और ये क्या होता है? 7 7 जा 49. तो कितना होता है? 13 3 1 कैरिंग 113 होता है. स्क्वायर तो बाहर निकलेगा नहीं, 113 होता है. सो इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं 113. नाउ अब क्या होता है? कॉट थीटा तो हो गया, हमको साइन थीटा चाहिए. साइन थीटा इज व्हाट? P by H. P by H. Some people have P 8 by H रूट ओवर 113. और हमको क्या चाहिए थे? कॉस चाहिए था. कॉस क्या होगा? B by H. करली ब्राउन हेयर, B by H. B तो 7 था, 7 by रूट ओवर 113. ये दोनों हमको मिल गया. We'll put the value here and we'll try to solve this equation. Now अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं लेंदी सम बन जाता है. लेंदी सम बनने के पहले व्हाई डोंट वी गो फॉर ए स्मॉल? इसको हम स्मॉल बना लेते हैं. व्हाई? बिकॉज a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है. ये किसका फॉर्मूला था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, isn't it? A square minus B square का फॉर्मूला क्या है? A plus B and A minus B. So this is in the form of A plus B, A minus B. That is A square minus B square. हम इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं. A square 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस B square. ओके, एक हो गया बाय. ये भी देखिए A plus B, A minus B, तो A square माइनस B square. इस फॉर्म में आ गया शॉर्टकट. अब हम क्या करते हैं? साइन को साइन के जगह इसके लिखते हैं 8 बाई रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर. और ये भी होगा 1 माइनस कॉस थीटा होता है 7 बाई रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर. ओके, फिर क्या करेंगे हम? आई थिंक वैल्यूज से बैठा दिए, इस पार्ट को हम लोग रब कर देते हैं. अब क्या करते हैं इसको हम लोग? ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर का. ये 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये होता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 ही रहेगा. नीचे 1 अगेन, ये भी 1
ये होगा 1 माइनस 7 का होता है 49/113, ये भी इसको 1। अब क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तब ये मैं यहाँ कर रहा हूँ। ओके, इफ विल डू एलसीएम तो नीचे तो 113 ही रहेगा और ऊपर 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय नीचे का भी एलसीएम होगा 113, तो ये भी कितना हुआ 113 माइनस 113 माइनस 49। अब इसको हम माइनस करते हैं तो कितना होगा 49/113 डिवाइडेड बाय 64/113। अब इसको हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने से क्या होगा 49/113 इंटू 113/64, ये कैंसिल हो जाता है। आंसर क्या है 49/64, दिस इज द आंसर। देखिए इसका सेकंड पार्ट भी दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, इसी को स्क्वायर कर लेते हैं, कॉट तो ऑलरेडी वैल्यू वी गॉट, तो क्या होगा 7 का 49/64 सेम वैल्यू विल कम। ये तो फर्स्ट था, इसका सेकंड वाला भी आप देखोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू। ओके, सो दिस इज व्हाट। सो ओके गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B का मतलब होता है जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तो नेचुरली ये B हुआ, बिकॉज हियर इज राइट एंगल, सो ऑब्वियसली दिस इज A एंड दिस इज C। नाउ वी गॉट tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, कितना मिला है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। सो 1/√3 मिला, tan का व्हाट इज द फॉर्मूला, टर्न्स पार्शियली ब्लू, तो tan A का ये है तो दैट मीन्स ये P था, ये B था, ये H था, सो दैट मीन्स 1/, तो ये 1 हुआ, ये √3 हुआ, दिस वी डोंट नो। अब हम लोग क्या करें, हमको sin A cos C का फॉर्मूला चाहिए, तो H का वैल्यू हमको निकालना है, तो H का वैल्यू क्या होगा, H इज इक्वल्स टू √, हम दोनों को ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो क्या होता है 1 + 3 होता है, इज इक्वल्स टू 4 हो गया, यानी वी गॉट 2 आंसर। ओके, सो वी गॉट 2, तो हमको H क्या हो गया यहाँ पे 2 मिल गया। ओके, सो आई एम रबिंग दिस, आप इसको कॉपी कर लोगे पॉज करके। अब आते हैं, 2 sums are there, only 1 sum I am doing, so with the help of this you can able to do the second part of this question. Sin A, साइन क्या होता है P/H, तो ये A है तो ये P हुआ, P/H दैट मीन्स ये हुआ 1/2। अब कोई साइन नहीं तो इंटू cos C, जब ये C हुआ cos क्या होता है B/H, तो ये cos C हुआ तो ये P हुआ, तो ये B हुआ B/H, अगेन 1/2 प्लस cos A, तो ये जब cos है तो दैट मीन्स ये P हुआ, तो ये B हुआ, तो √3/2 प्लस sin C क्या हुआ है, ये साइन है तो P/H, तो ये sin C है तो ये P हुआ, तो √3/2, ये भी इंटू √3/2, ये वैल्यूज है। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, सो सिंस बोथ आर सेम सो सेम एलसीएम, तो 3 + 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4/4, दोनों कटता है, वी गॉट 4 आंसर। क्या हो गया, सॉरी नॉट 4, 1 वी गॉट आंसर, वी गॉट 1 आंसर। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q का मतलब होता है हमारा ट्राइंगल जो है ये Q हो गया, राइट एंगल, so obviously this is P, Q and this is R. Now here PQ is 5 centimeter, this side is given 5 centimeter.
नाउ पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी ये दोनों को मिला करके 25 सेंटीमीटर है। तो ये हमको क्या करना होगा, इंडिविजुअली फाइंड आउट करना होगा कि इसका साइड कितना होगा, इसका साइड कितना होगा। ठीक है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हमको यहाँ पे क्या दिया, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। हम पी आर को बना लेते हैं। पी आर क्या होगा, 25 माइनस क्यू आर। कर सकते हैं हम लोग, इस क्यू आर को उधर ले जाकर हम पी आर का वैल्यू निकाल दिए। तो पी आर क्या हुआ हमारे पास, 25 माइनस क्यू आर, ये पी का वैल्यू हुआ। अब हम क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या है, पी आर का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम पर हम जो जो वैल्यूज मिला है पुट करते हैं। इसका वैल्यू यहाँ मिलता है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, पी क्यू तो 5 का होल स्क्वायर, ये वैसे ही लिख देते हैं। अब ये क्या हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आया। a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है, लिख लेते पहले, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सॉरी माइनस, अब प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ए बी होल स्क्वायर, ए बी होल स्क्वायर, ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी होल स्क्वायर था। अब क्या होगा, इसको हम लोग इज इक्वल्स टू 5 का हुआ 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 625, 25 टू ज़ 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्यू आर का होल स्क्वायर, यहाँ क्यू आर का होल स्क्वायर कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा, इसको हम इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। दिस 25 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस वहाँ जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर। अब क्या होगा, ये हो गया 600, यहाँ लिखते हैं 50 क्यू आर, वी कैन राइट आर क्यू आर इज इक्वल्स टू 600 बाई 50 कर सकते हैं। ठीक है, 600 बाई 50 अगर करते हैं तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा। कटने के बाद किससे कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमको क्या मिला है, क्यू आर इज इक्वल्स टू 12 मिला है। ये हमको 12 मिल गया। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। इफ यू आर नॉट फॉलो, प्लीज रिवाइंड माई वीडियो एंड यू अगेन डू इट। अब हम क्या करते हैं, जो जो वैल्यूज़ दिया है उन वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या वैल्यूज़ दिया है, साइन पी, साइन पी की बात हो रही है तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर 12 बाई 25। इसका वैल्यू कितना हुआ, 12 बाई 25। गॉट। कॉस पी, कॉस क्या होता है, बी बाई एच। तो पी की बात होती है, बेस हुआ तो बी बाई एच 5 बाई, सॉरी हम और गलत काम किए हैं। तब ये क्या हुआ, हमारा वैल्यू पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी आर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पे जो 12 मिला इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तब हमको ये 13 हो गया। तब इसका वैल्यू क्या हो गया, इसको हम लोग मिटा देते हैं। मिटा करके हम लोग यहाँ पर 13 रख देते हैं। तो देखिए दोनों जोड़ के हो गया। सो ये हुआ 12 बाई 13। कॉस पी, कॉस पी की बात हो रही तो बेस हुआ तो 5 बाई 13, ये हुआ 5 बाई 13। और तीसरा क्या मिलता है हमको, टैन,
tan p क्या होगा, tan p होता है p by b, तो tan p है तो ये p हुआ, ये b हुआ, that means 12 by 5, 12 by 5, that's all answer. I think it's easy. इसको फिर से आप प्रैक्टिस करिए, फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए, so you can do it. Now we will, in the next video, we will proceed to exercise 8.2, and before that there are some values. How to find out the values in easy trick in a fraction of second, I will explain you. Okay, so till then you go through this exercise. Exercise 8.1 is finished. उसका लास्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, उसको आप लोग कर सकते हो. अगर बेसिक जान गया तो यू कैन डू इट योरसेल्फ. ओके, सो प्रैक्टिस इट. बाय.